नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम जानेंगे इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या माघ अमावस्या के बारे में। माघ अमावस्या में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को किन बातों का ध्यान करना चाहिए और इसकी पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, आइए सब जानते हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या हर साल माघ महीने में आती है। इस दौरान लोग मौन व्रत रखने और पूजा पाठ करते हैं। इस व्रत को रखने से आत्म की शुद्धि होती है, साथ ही जीवन में शुभता आती है। वैदिक पंचांग के अनुसार अगर हम देखें तो मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन आप सुबह जल्दी उठे, गंगा स्नान करें। जो लोग गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं वे पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दे। इस दिन स्नान करने से पहले कुछ भी ना बोले। इस दिन जरूरतमंदों लोगों को मदद करे। हो सके तो दोस्तों इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन करने से बचे। केवल सात्विक भोजन ही करे। पितरों को पिंडदान और तर्पण करे। इस दिन नाखून और बाल काटने से बचना चाहिए। इस मौके पर विवाह, सगाई, मुंडन, नया व्यवसाय और गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य से भी आप बचे। अमावस्या पर नकारात्मक विचारों से दूर रहें और मंत्र का जाप व ध्यान करना उचित रहेगा। और इस तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस दिन दोस्तों इस दिन महाकुंभ में शाही या अमृत स्नान भी किया जाएगा। मान्यता है कि सभी 12 अमावस्या की तिथियों में मौनी अमावस्या सबसे ज्यादा लाभकारी और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस अमावस्या पर राहु का दुष्प्रभाव अपने चरम पर होता है। ऐसी स्थिति में राहु से बचने के लिए विशेष शिव पूजन किया जाता है। इस साल मौनी अमावस्या का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि इस बार तिथि पर अमृत स्नान का योग बन रहा है। ऐसे में मौनी अमावस्या का पहला मुहूर्त शाही स्नान के लिए 29 जनवरी की सुबह पड़ेगा। यह मुहूर्त सूर्योदय से पहले का होगा। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:25 से सुबह 6:19 का होगा और शिव वासी योग सुबह 5:25 से शाम 6:05 का होगा। सिद्धि योग सुबह 5:12 से रात 9:22 तक का होगा। जैसा कि हम जानते हैं इस दिन शिववास योग बन रहा है। भगवान शिव की आराधना के साथ ही अमृत स्नान के लिए भी बहुत लाभकारी माना जा रहा है। शिववास योग ब्रह्मा मुहूर्त के साथ प्रारंभ हो जाएगा और समापन 6:05 पर तिथि के साथ होगा। इस योग में अमृत स्नान करते हुए शिव मंत्रों का जाप करने से शिव सानिध्य प्राप्त होगा। और इस दिन अमावस्या पर सिद्धि योग भी बन रहा है। सिद्धि योग सुबह 5:12 से प्रारंभ हो रहा है और रात 9:22 तक रहेगा। इस योग में सुबह के समय जहाँ एक और अमृत स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होगी, तो वही इस योग से अपने इष्ट देवी देवताओं के मंत्र का जाप करने से जीवन में सुख समृद्धि का संपन्न आगमन होगा। मौनी अमावस्या में स्नान दान का मुहूर्त, पहला मुहूर्त जो है सुबह 7:20 से 8:44 तक का होगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 8:44 से सुबह 10:07 तक रहेगा। तीसरा सुबह 11:30 से दोपहर 12:53 तक का होगा और चौथा मुहूर्त शाम 5:02 से 6:25 तक का होगा। इस अमावस्या में कई मंगलकारी शुभ योग बन रहे हैं। इसमें देवों के देव महादेव की पूजा करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होगी। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलेगी। सूर्योदय का समय 7:11 का होगा। सूर्यास्त 5:58 का होगा। ब्रह्म मुहूर्त हम जान चुके हैं 5:25 से 6:18 का होगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:22 से 3:05 तक का होगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:55 से 6:22 तक का होगा। निशिका मुहूर्त देर रात 12:08 से 1:01 तक का होगा। दोस्तों इस दिन पितरों को स्मरण करने और अनुष्ठान करने का भी काफी महत्व है। जो लोग जानते हैं वे इस दिन पिंडदान कर सकते हैं। ऐसा करने से पूर्वजों की मुक्ति मिलेगी और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इससे पहली अमावस्या को बुधवार को है। महाकुंभ के अवसर पर मौनी अमावस्या पर शाही स्नान भी किया जाएगा। अगर आप कोई खास काम करना चाहते हैं तो अमृत काल का जो समय है वो सबसे शुभ होगा। आपको बताते हैं कि यह जो है साल की पहली अमावस्या और काफी विशेष है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व बढ़ जाएगा और गुरु और सूर्य का राशि परिवर्तन कुंभ कराता है। लेकिन 29 जनवरी चंद्रमा और सूर्य मकर भाव में रहना बहुत शुभ और उत्तम स्थिति का निर्माण हो रहा है।
जिसके कारण इस दिन स्नान दान करना और भी महत्वपूर्ण होगा। इस दिन सिद्धि योग अमावस्या पर शाही स्नान भी किया जाएगा। इस कारण साल में पहली अमावस्या बहुत ही विशेष रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा।